जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जैसे जैसे साधक ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का जाप करने की कोशिश करता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन में अनेक प्रतिकूलताएं, अनेक परेशानियां क्यों आने लग जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? ये प्रश्न कई लोगों का होता है, बहुत साधकों का होता है और हमने कमेंट में बहुत बार इस प्रश्न को देखा है। तो हमने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाने का निश्चय किया। हर इंसान अपनी अपनी परेशानियों से परेशान है। कोई घर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। दुखी सब हैं, सुखी तो बस वही है जिसने परमात्मा को अपना मान लिया है, जिसने परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया है। सुखी संसार में बस वही है। और ये होता क्यों है? जैसे कि आपने ज़्यादा राम नाम का जाप करने के लिए ठाना, सोचा कि अब हम ज़्यादा राम नाम का जाप करेंगे और राम नाम के जाप से क्या क्या हो सकता है उसे महसूस करके देखेंगे। तो जैसे ही जैसे आपका राम नाम का जाप बढ़ता है, लगभग 1 महीना या 1.5 महीने आप निरंतर नाम का जाप कर रहे हैं, तो आपके जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं आने लग जाती हैं। चाहे वो परिवार से संबंधित होती हैं, चाहे वो धन से संबंधित होती हैं, या किसी भी तरह से हो सकती हैं जो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। क्योंकि हमारी जो शरीर में जो इंद्रियां हैं उन पर देवताओं का वास है और हर देवता को हर इंद्री से पोषण मिलता है, भोजन मिलता है और उनका घर बना हुआ है। और आप उनके घर को राम नाम के द्वारा, यानी जैसे ही आप राम नाम का जाप करना शुरू करते हैं तो आपके अंतःकरण में श्री राम जी ही विराजमान हो जाते हैं। तो आपका जो ध्यान भटका हुआ था कभी इनके प्रति कभी उनके प्रति, वह सब से हटकर एक परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी के चरणों में आपका ध्यान, आपका मन पूर्णतः लग जाता है। तो फिर ये जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जो देवतागण होते हैं, वो आपके जीवन में प्रतिकूलताएं डालना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयां देते हैं कि आप कैसे भी करके राम नाम का जाप छोड़ दें। साथ में ही नाम भगवान आपको इतना बल देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं, इतनी सामर्थ्य देते हैं कि उन सारी परेशानियों को आप हंसते हंसते सहन कर जाते हैं। और जैसे ही आपके प्रारब्ध का बुरा प्रभाव और जो देवताओं का प्रकोप या फिर जो कुछ भी है, आपका अहम भाव जब भी समाप्त हो जाता है, फिर आपके अंदर एक निरंतरता, एक अलौकिकता और एक अनन्यता प्रभु श्री राम जी के प्रति भाव आपका अनन्य होने का जागृत होता है। जैसे ही आप प्रभु के अनन्य हो जाते हैं तो प्रभु कहते हैं जो मेरे अनन्य हो जाता है मैं उसके योग क्षेम का वहन करता हूं। यानी कि जो मेरे आश्रित होता है मैं उसकी सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेता हूं। फिर श्री राम जी उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। कौन सी चीज इसे देनी है, कौन सी नहीं देनी है, किससे इसको लाभ होगा, किससे इससे हानि होगी, वो सब प्रभु श्री राम जी सोचते हैं। बस आपको तो डटे रहना है। आपको परेशानी आ रही है, दुख पीड़ाएं आ रही हैं, वह सब आपको हंसते हंसते सहन करने और अपने जाप को आगे बढ़ाना है। हमने भी ऐसे बहुत से प्रॉब्लम फेस की हैं और आज भी कभी कभी हम उदास हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जीवन में, तो हम भी परेशान हो जाते हैं। तो भगवान के सामने एकांत में जाकर हम बस रोते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब कुछ आपका बनाया हुआ है, आप ही सब में समाये हुए हैं और फिर आप ही सब करता धरता है। तो फिर मेरे जीवन में ये सारी घटनाएं आप क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं इन चीजों को सहन नहीं कर सकता, तो प्रभु आप उन चीजों को हटाइए, मुझसे दूर हटाइए, लेकिन इन परेशानियों से, इन दुखों से, इनसे मुझे निकालिए और मुझे एक आत्मबल दीजिए। ऐसी प्रार्थना जब आप प्रभु के सामने करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी कठिनाई सरलता में बढ़ जाती है, सफलता में बढ़ जाती है और आपके जीवन में वह उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने लग जाती है। बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, राम नाम के जाप में अटूट विश्वास आपका होना चाहिए। जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे होने दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि देखो, जब आपको एक हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जब सोने को कुंदन बनाया जाता है और उस कुंदन को जब कोई अपने गले में धारण करता है तब वह शोभायमान होता है। तो वह कुंदन ऐसे ही थोड़ी ना बन गया, वह कुंदन इस तरह से नहीं बना, उसके लिए मेहनत की,
और उस पे उसने परीक्षाओं को सहा। पहले तो सोने को काट कर देखा जाता है कि इसके अंदर कितनी शुद्धता है, फिर उसको कूट कर देखा जाता है, कूटा जाता है, उसे नहना बारीक किया जाता है, फिर देखा जाता है कि इसके अंदर पवित्रता कितनी है, इतनी शुद्धता कितनी है, उसको परखा जाता है, फिर उसको आग में झोंक दिया जाता है, उसे तपाया जाता है। तपाने के बाद उसे जो औजार होते हैं, जो गहने होते हैं, उन्हें बनाने के औजार होते हैं, उनसे मारा जाता है। तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की प्रताड़ता सहते सहते वह सोना जब कुंदन बन जाता है, जब वह जिसके भी गले में पड़ जाता है, वह अलग ही प्रकाश, अलग ही शोभा, अलग ही छाप अपनी छोड़ देता है। तो ऐसा कैसे उसके जीवन में हुआ? उसने परेशानियों को सहा, उसने कठिनाइयों को सहा, हंसते हंसते सहा, और कभी भी भगवान को उसने उप तक नहीं किया, और अपने आप पे सारी परेशानियों को सहता गया, क्योंकि उसे पता था कि इन परेशानियों को मैं जब तक सह लूंगा तभी जाकर मैं कुंदन बन पाऊंगा, जब ही जाकर मेरा कोई हार बनेगा, जब मैं किसी के गले की शोभा बनूंगा। इसी तरह से भगवान आपको हर तरह से मजबूत करते हैं, हर परेशानी से आपको बाहर निकालते हैं, हर विपत्ति से आपको बचाते हैं, आपके कर्मों का जो बड़ा प्रारब्ध होता है उसे मिटवा देते हैं। यानी कि अनंत जन्मों के जो बुरे प्रारब्ध आपके जीवन में समाये हुए हैं, उन्हें प्रभु हमारे हल्के हल्के में निपटाते जाते हैं। जो कि हल्की हल्की प्रतिकूलताएं आती हैं, तो उन प्रतिकूलताओं को आप सहन करते हैं, क्योंकि आपने नाम का बल है। देखिए, आपने कोई बुरा कर्म कर दिया है, कोई प्रारब्ध आपका बिगड़ गया है, तो उसका भुगतान तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नाम से जुड़े हुए हैं तो आपको हल्के में निपटा दिया जाएगा, यानी कम दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा। और जैसे ही आपके बुरे संस्कार, पूर्व जन्म के प्रारब्ध का नाश जब होता है, तब फिर आपके जीवन में सिवाय खुशियों के, सिवाय मंगल के और कुछ नहीं होता है। सब मंगल होता है, क्योंकि हमारे प्रभु मंगल भवन है, वह अमंगल को हरने वाले हैं और साधकों के जीवन में मंगल करने वाले हैं। ऐसे प्रभु हैं हमारे। तो बस आप श्रद्धा भाव से उनसे जुड़ जाइए, विश्वास के साथ उनसे जुड़े रहिए, और जो भी परेशानी, जो भी कठिनाई आ रही हैं, उन्हें हंसते हंसते सहन कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जय हो जाएगी। यहां तो जय होगी ही, इलोक और परलोक दोनों आपके समझ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।